हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने आईएस कोड सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एग्रीगेट, जो कि है क्लॉज 5.3 एग्रीगेट। तो एग्रीगेट्स शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस 183। एग्रीगेट किसको फॉलो करना चाहिए, कौन से कोड को? आईएस 383 को। फिर एज फार एज पॉसिबल प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू नेचुरल एग्रीगेट्स। तो हमें क्या यूज़ करना है अपने कंस्ट्रक्शन में, प्रेफरेंस किसको देना है? नेचुरल एग्रीगेट को देना है। वैसे हम नॉर्मली कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हर जगह हम नेचुरल एग्रीगेट ही यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल एग्रीगेट हम बहुत कम यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। आपने कहीं भी देखा होगा कंस्ट्रक्शन होते हुए, या जो भी नॉर्मली आपने देखा होगा एग्रीगेट, वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल एग्रीगेट ही होते हैं। जैसे कि ये है एक नेचुरल एग्रीगेट का एग्जांपल। जो स्टोन्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल एग्रीगेट। कुछ इस तरह का दिखता है, आपने देखा होगा, ये नेचुरल एग्रीगेट होता है। तो अगर नेचुरल एग्रीगेट कुछ है तो आर्टिफिशियल एग्रीगेट भी होता होगा। तो ये है आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट हम किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट हम उन्हें कहते हैं जिसे हम मिनरल एडमिक्सचर से बनाते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था मिनरल एडमिक्सचर, उसमें जो फ्लाई ऐश था, ये फ्लाई ऐश से बना हुआ है। जो फ्लाई ऐश था, फिर GGBFS था, इनको हम ग्राइंड करने के बाद, जैसे हमने GGBFS को ग्राइंड किया था, इसको हम और ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, तो वो क्या बनता था? मिनरल एडमिक्सचर बनता था GGBFS का। लेकिन अगर हम इसे और ग्राइंड नहीं करें, जो आगे का जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस में आते हुए हम बस इसे इतना ही ग्राइंड करके आर्टिफिशियल एग्रीगेट की तरह हम इसे क्या करते हैं? यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश को भी हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट की तरह। और ये ब्रिक्स हैं, जो हम ब्रिक्स बनाते हैं, उन ब्रिक्स को भी हम ग्राइंड करके, क्रश करके एग्रीगेट के साइज़ में लाके हम आर्टिफिशियल एग्रीगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर है 5.3.1। इसमें ये लिखा है कि प्रेफरेंस तो हमें देना है नेचुरल एग्रीगेट को, लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट, ठीक है, अगर हम यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? कॉस्ट कम होता है। तो हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें स्ट्रेंथ का ज़्यादा ज़रूरत ना हो, कुछ लेस इंपॉर्टेंट जगह में हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट को। तो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना है? उसमें जो सल्फेट का परसेंटेज होगा उसे हमें लेस देन 0.5% ही रखना है। शुड नॉट कंटेन मोर देन 0.5% ऑफ सल्फेट्स एज SO3। एक तो ये कंडीशन है। एक और कंडीशन है, शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 10% ऑफ देयर ओन मास ऑफ वाटर। ठीक है, ये दो कंडीशन है। नेचुरल एग्रीगेट को हम प्रीफर करते क्यों हैं? इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और दूसरा इसका शेप भी अच्छा होता है फॉर आवर कंस्ट्रक्शन। स्ट्रेंथ कैसे ज़्यादा है कि नेचुरल एग्रीगेट क्या होता है? ये स्टोन होता है, ठीक है। स्टोन का स्ट्रेंथ कितना होता है? 100 Nm/mm²। स्टोन का स्ट्रेंथ अप्रॉक्स इतना होता है। और हमारा आर्टिफिशियल एग्रीगेट का स्ट्रेंथ कितना होता है? आर्टिफिशियल एग्रीगेट हमारा क्या है? ब्रिक है। ब्रिक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रिक का स्ट्रेंथ कितना होता है हमें पता है? 10 Nm/mm²। तो कहाँ ये 100 Nm/mm² और ये 10 Nm/mm²। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? नेचुरल एग्रीगेट। और शेप में एग्रीगेट का शेप कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा रफ़, उसका सरफेस बहुत ही ज़्यादा रफ़ होता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल एग्रीगेट का, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये है, इसका उतना रफ़ नहीं होता है। तो ये ज़्यादा रफ़ होने की वजह से इसमें जो कि हमारा सीमेंट स्लरी होगा वो ज़्यादा अच्छे से क्या करता है? बॉन्ड बना सकता है। जो भी हमारा सीमेंट स्लरी होगा वो ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हम रफ़ टेक्सचर प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोड में कहा है कि वी शुड गिव प्रेफरेंस टू नेचुरल एग्रीगेट। फिर हमारा नेक्स्ट 5.3.2, हैवी वेट एग्रीगेट्स और लाइट वेट एग्रीगेट्स शैल बी यूज्ड प्रोवाइडेड द इंजीनियर इन चार्ज इज़ सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि हैवी वेट एग्रीगेट को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइट वेट को भी, लेकिन इंजीनियर इन चार्ज सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हैवी वेट एग्रीगेट क्या है? हैवी वेट एग्रीगेट क्या होता है? ये रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। और लाइट वेट एग्रीगेट क्या है? ये थर्मल इंसुलेशन अच्छा प्रोवाइड करता है, थर्मल इंसुलेशन। तो इसमें इंजीनियर इन चार्ज इसलिए लिखा गया है कि इंजीनियर इन चार्ज को देखना है कि अगर उसके साइड में कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं तब वो हैवी वेट में एग्रीगेट यूज़ करे,
और लाइट वेट एग्रीगेट तब यूज़ करें अगर उसके साइट में फायर सेफ्टी, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है फायर सेफ्टी को, तब वो क्या करें, लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ करें। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5.3.3 साइज़ ऑफ एग्रीगेट। तो साइज़ ऑफ एग्रीगेट में क्या है, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट बट इन नो केस ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ मेंबर। इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो भी मेंबर है, मैं एक बीम ले लेता हूँ कि ये मेरा एक बीम है और इस बीम का साइज़ कितना है 500 mm। तो मेरा जो एग्रीगेट का साइज़ होगा वो इसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1/4 500 250 125 मतलब 125 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखा गया है मैक्सिमम साइज़। फिर क्या है कि ये तो मैक्सिमम है, ये मतलब थियोरेटिकल चीज़ है, मैक्सिमम इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने घरों में या कहीं भी कंस्ट्रक्शन में, वहाँ हम ये 20 mm यूज़ करते हैं, ठीक है, 20 mm। फिर लिखा है कि 40 mm और लार्जर साइज़ में भी परमिटेड व्हेन देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन 40 mm, इसका ये मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि अगर इसमें रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, तो अगर रेनफोर्समेंट नहीं होगा, रेनफोर्समेंट कहाँ नहीं होगा, पीसीसी में रेनफोर्समेंट नहीं होगा, तो पीसीसी में हम 40 mm या उससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और तो ये पीसीसी का हो गया, तो 20 mm कहाँ यूज़ करते हैं, आरसीसी में यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट थिन सेक्शंस क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट और स्मॉल कवर कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू 10 mm नॉमिनल। जो थिन सेक्शंस होते हैं, स्लैब, जैसे हमारा स्लैब हो गया, ये तो बीम था, बीम का कितना होता है 500 mm, नॉर्मली 500 600 400 ऐसे होता है। तो थिन सेक्शंस क्या होते हैं, इससे स्लैब थिन होता है वो 100 to 150 mm दे देते हैं हम इसको। तो स्लैब्स में जो थिन सेक्शंस में हम क्या करते हैं 10 mm साइज़ प्रीफर करते हैं एग्रीगेट का। थिन सेक्शंस होगा या तो क्लोजली रेनफोर्स्ड सेक्शंस होगा, इसमें रेनफोर्समेंट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो उनमें हम क्या करते हैं 10 mm साइज़ को प्रीफर करते हैं। प्लम्स अबव 160 mm एंड अप टू रीजनेबल साइज मे बी यूज्ड इन प्लेन कॉन्क्रीट वर्क अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20% बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। ये हमारा प्लम है, और प्लम्स क्या है कि एग्रीगेट जिनका साइज़ ग्रेटर देन 160 mm होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लम्स कहते हैं। तो इन प्लम्स को हम नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, फाउंडेशन वर्क में यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये तो प्लम हो गया। एक और चीज़ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20% बाय वॉल्यूम। इसका ये मतलब है कि अगर ये मेरा पूरा 100% है, अगर ये पूरा 100% है, तो मुझे इसमें प्लम्स कितना देना है, 20% ही देना है, और बाकी का 80% क्या होना चाहिए, जो हमारा फाइन एग्रीगेट, जो भी हमारा कंक्रीट है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, फिर सीमेंट, बाकी का हमारा ये सब होना चाहिए। तो ये हमारा प्लम्स यूज़ करने का कंडीशन था। एक और टॉपिक है, पॉइंट है 150 mm फ्रॉम द सरफेस, कि अगर 150 mm फ्रॉम द सरफेस, अगर ये मेरा जो भी फाउंडेशन वर्क है, ये इसको मैं साइड से देख रहा हूँ, ये डेप्थ है, तो इस डेप्थ को मैंने ये लिया हुआ। तो प्लम्स मुझे कहाँ प्रोवाइड करना है, सरफेस से 150 mm बिलो ही प्रोवाइड करना है, इसके ऊपर मुझे प्रोवाइड नहीं करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5.3.1 फॉर हैवीली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट मेंबर एंड द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स और 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर टू द रेनफोर्समेंट विच एवर इज़ स्मॉलर। ये मेरा एक हैवीली रेनफोर्स सेक्शन है। तो मुझे इसमें क्या करना है कि अगर मैं मानूँ कि ये क्या है, मेरा क्लियर डिस्टेंस है, मेरा क्लियर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, या मैं कहूँ ये जो डिस्टेंस है ये मेरा क्या है, क्लियर डिस्टेंस है, एक रेनफोर्समेंट के एंड से दूसरे रेनफोर्समेंट के एंड तक। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं मानूँ 30 mm, तो मेरे एग्रीगेट का साइज़ कितना होना चाहिए, 30 - 5 जो कि 25 mm, ठीक है। लेकिन 25 mm नहीं होगा, एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये मेरा एक बीम है, ठीक है, इस बीम में मैंने साइड से मैं देख रहा हूँ ये क्या है, डेप्थ है। तो एक बॉटम बार मैंने दिया यहाँ और टॉप बार मैंने दिया यहाँ। तो बॉटम बार से जो डिस्टेंस होता है हमारा बॉटम ऑफ कंक्रीट का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर।
और इस क्लियर कॉपर को मैंने दिया है 20 mm। तो मेरा एग्रीगेट का मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए, इन दोनों का स्मॉलर, इन दोनों में से स्मॉलर को क्या होगा 20 mm, मैक्सिमम साइज़ होगा 20 mm। फिर है इसके बाद एक ऑल इन एग्रीगेट 5.3.4। ऑल इन एग्रीगेट क्या होता है, इससे बस हर साइज़ के एग्रीगेट मिक्स होते हैं, और ऑल इन एग्रीगेट यूज़ करना है कि नहीं करना है इट डिपेंड्स अपॉन इंजीनियर इंचार्ज। तो हमें एग्रीगेट में IS कोड में इतना ही पढ़ना था।